नमस्कार दोस्तों, पारिभाषिक शब्दावली की मैं दूसरी क्लास लेकर आया हूँ आपकी डिमांड के अनुसार। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए इतनी कारगर साबित होगी कि इससे बाहर शायद एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। शायद फोर्थ क्लास में तो ये भी बाहर आएगा नहीं। आप इन सारे जो पारिभाषिक शब्दावली दी गई है इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, एक भी शब्द इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, मैंने उस वीडियो में डाले थे 34 शब्द, ठीक है, और 34 से आगे चलते हुए मैंने 68 तक इस वीडियो में ये शब्द डाले हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप 3-4 बार इन शब्दों को रिवाइज कर लीजिए, आप एक भी शब्द को नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, BOND बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है बंद पत्र। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बंद पत्र होता है। अगला शब्द क्या है? बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है बंद पत्र। अगला है बोनस। बोनस का मतलब होता है अधिलाभांश। क्या होता है? अधिलाभांश। बॉडी का मतलब होता है निकाय। क्या होता है? निकाय। यदि एग्जाम में ये शब्द आ गया तो वहाँ शरीर भी लिखेगा। बॉडी का मतलब शरीर भी लिखेगा, तो आपको शरीर नहीं लिखना है, आपको किस पर टिक करना है? निकाय पर करना है। ठीक है। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत या घूस लेना। रिश्वत लेना या घूस लेना। ठीक है। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल होता है। कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार। कैंडिडेट का मतलब उम्मीदवार। कैपिटल का मतलब पूंजी होता है। आप ये कहेंगे कि सर कैपिटल का मतलब तो राजधानी होता है, लेकिन पारिभाषिक शब्दावली में कैपिटल का अर्थ पूंजी होता है। क्या होता है? पूंजी होता है। कैजुअल लीव का मतलब होता है आकस्मिक अवकाश। कैजुअल लीव जिसको बोलते हैं CL। क्या बोलते हैं? CL। कैजुअल लीव का मतलब आकस्मिक अवकाश। ठीक है। क्वेश्चन का मतलब होता है सावधानी या चेतावनी। क्वेश्चन का मतलब सावधानी या चेतावनी होता है। सेंसस का मतलब होती है जनगणना। सेंसस का मतलब जनगणना होती है। केस का मतलब होता है नकद। नकद। ठीक है। कमीशन का मतलब होता है आयोग। कमीशन का मतलब आयोग होता है। ठीक है। कंपेनसेटोरी का मतलब होता है क्षतिपूरक, इसको बोलते हैं ना कंपनसेशन, वही है। ठीक है। कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना। कन्फर्म का मतलब क्या होता है? पुष्टि करना होता है। ठीक है। काउंटर सिग्नेचर का मतलब होता है प्रति हस्ताक्षर। काउंटर सिग्नेचर का मतलब प्रति हस्ताक्षर होता है। ठीक है। डियरनेस अलाउंस जिसको बोलते हैं DA। क्या बोलते हैं? DA। डियरनेस अलाउंस इसका मतलब होता है महंगाई भत्ता। जब आप पटवारी बन जाएंगे या फोर्थ क्लास में लग जाएंगे तो आपको DA मिलेगा, तब आपको पता लग जाएगा कि डियरनेस अलाउंस क्या होता है। महंगाई भत्ता होता है। ठीक है। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। डेलीगेट का मतलब प्रतिनिधि होता है। ठीक है। डिस्पैच का मतलब होता है प्रेषण। क्या होता है? प्रेषण। डिस्पैच का मतलब प्रेषण। जैसे स्कूलों में एक डिस्पैच रजिस्टर होता है। ठीक है। स्कूल के अंदर से जो भी डाक वगैरह जाती हैं वो उसमें अंकित कर दी जाती हैं। ठीक है। और डुप्लीकेट का मतलब होता है अनुलिपि या नकल प्रतिरूप। ठीक है। डुप्लीकेट का मतलब अनुलिपि या नकल प्रतिरूप होता है। ठीक है। जैसे हम फोटोकॉपी करवाते हैं तो निकलती है ना डुप्लीकेट कॉपी, वो वाली। ठीक है। इलेक्टोरल का मतलब होता है निर्वाचक सूची। इलेक्टोरल का मतलब निर्वाचक सूची होता है। ठीक है। एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? कर्मचारी होता है। ठीक है। एनरोलमेंट का मतलब होता है नामांकन। क्या होता है? नामांकन होता है। फाइनेंस का मतलब होता है वित्त। फाइनेंस का मतलब वित्त होता है। ठीक है। फिस्कल का मतलब होता है राजस्व संबंधी। फिस्कल का मतलब राजस्व संबंधी। गजट का मतलब होता है राजपत्र। गजट मानी राजपत्र। ठीक है। ग्रांट का मतलब होता है अनुदान। ग्रांट का मतलब अनुदान। ग्रोस का मतलब होता है सकल या कुल। ग्रोस का मतलब सकल या कुल। ठीक है। होल्डिंग का मतलब खेत या जोत। होल्डिंग का मतलब खेत या जोत होता है। ठीक है। जनरल का मतलब होता है दैनिक पत्रिका। जनरल मानी दैनिक पत्रिका। ठीक है। लीज का मतलब होता है पट्टा। लीज मानी पट्टा, जैसे मकान का पट्टा, प्लॉट का पट्टा। ठीक है, आदि है। ठीक है। लाइसेंस का मतलब होता है अनुगप्ति। लाइसेंस का मतलब अनुगप्ति होता है। ठीक है, ये आपके लिए नया शब्द होगा। ठीक है। और ओथ का मतलब होता है शपथ। ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ होता है। तो दोस्तों, ये हमारी सेकंड क्लास थी पारिभाषिक शब्दावली के लिए। तो दोस्तों, हमें आप कमेंट करके बताना यदि आपको अगली क्लास की आवश्यकता हो, तो हम अगली क्लास भी पारिभाषिक शब्दावली के लिए आपको हम
हमारे चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, और लास्ट में हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है, नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों।